हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आज हम सुनेंगे 5वां अध्याय सावन मास का, जिसमें कोटिलिंग महात्म्य और रविवार व्रत कथा का महात्म्य है। भगवान शंकर बोले, सनत कुमार, कोटलिंग का महात्म्य और पुण्य का विधान बताना या वर्णन करना बहुत कठिन है। जब एक लिंग महात्म्य की कथा का वर्णन करना असंभव है तो कोटि लिंग के महात्म्य को कौन वर्णन कर सकता है। यदि व्यक्ति में कोटि लिंग निर्माण करने की शक्ति ना हो तो उसे 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। यदि इसमें भी समर्थ ना हो तो 100 लिंग या फिर एक ही लिंग सावन मास में बनवाना चाहिए। एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करना चाहिए। घर में यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन करने से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत को करने से ऐसमय मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस मास का व्रत बंधत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, रोग शोक संताप मिटाता है। जो प्राणी पंचामृत से सावन मास में मेरा अभिषेक करता है वह इस शरीर को छोड़कर कैलाश में एक कल्प तक मेरे पास निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गो तथा धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुर भाषा, त्रिपुरासुरहंता भगवान शंकर का प्यारा बन जाता है। जो मनुष्य सावन मास में खुशी भोजन करवाता है लोगों को, वह चावल आदि संपूर्ण दानों की अक्षय निधि से युक्त हो जाता है। जो मनुष्य सावन मास में पत्तल पर भोजन करता है उसे भोजन के लिए सोने के बर्तन प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सावन मास में जमीन पर सोता है वह कैलाश पर निवास करता है। अब तुम्हें सावन शुक्ल चतुर्थी को किए जाने वाले व्रत दुर्गा गणपति व्रत के बारे में बताता हूँ। त्रिलोक में प्रसिद्ध इस व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धापूर्वक किया था। इस व्रत को सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर आदि कर चुके हैं। जो मनुष्य सावन मास में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने का नहाने का फल मिलता है। इस माह में जो मनुष्य जितेंद्रिय होता है इसे इंद्रजन्य बल की प्राप्ति होती है। इस महीने में स्फटिक, मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मर्म कतमणि से निर्मित शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिशान निर्मित अथवा पीतल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने से जो 100 ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि सावन मास में केवल एक बार जप करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार में फल मिलता है वह फल सावन मास महीने में एक बार नमस्कार या प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। ये सावन मास मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो जाती है। इस महीने का एक दिन भी बिना श्री युक्त सूक्त पाठ किए नहीं बिताए। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। मनुष्य को समीधा, चारू, तिल और घी से ब्रह्मा यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नवेद आदि के द्वारा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुत हवन करना चाहिए। तिलों का व्याति मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को ग्रह यज्ञ का नाम दिया गया है। सनत कुमार, अब मैं तुम्हें रविवार की व्रत कथा, महात्म्य, विधि और पारायण को बताता हूँ। प्रतिष्ठानपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुकर्मा था। वह भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। एक दिन वह गृहस्थ के घर में भिक्षा हेतु गया। वहाँ स्त्रियाँ रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण भिक्षु को देखकर उन स्त्रियों ने अर्चना सामग्री को ढक लिया। उधर ब्राह्मण के मन में अर्चना विधि जानने की इच्छा जागृत हुई। ब्राह्मण बोला, हे साध्वी महिलाओं, आप सब ने इस व्रत की सामग्री को क्यों ढक लिया है? कृपया कर मुझे इस व्रत को करने की विधि बतलाएं। मैं अपनी दरिद्रावस्था से दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण में कर मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। इस व्रत के विधान तथा फल को मुझे भी बतलाइए। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण भक्तिहीनता करोगे तो यह व्रत निसफल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें हम कैसे बता दें? ब्राह्मण बोला, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उन महिलाओं में से एक बूढ़ी महिला ने ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बता दी। उसने बताया, सावन मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन धारण कर प्रातः उठे, शीतल जल से स्नान कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प से युक्त अग्रह को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दे। अग्रह को रक्ता सप्त जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल के बीज और खांड से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दें। सूर्य का 12 मंत्रों द्वारा सत्वन करें। 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें। 6 सूत्रों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथियाँ लगाएं। उस सूत्र को सूर्य नारायण को
अर्पण कर उस अपने गले में पहन ले। 12 प्रकार के फल का बायना ब्राह्मण को दे। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतलानी चाहिए। हे द्विज, इस व्रत के करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है, प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। सावन मास के महीने में 4 या 5 जितने भी रविवार पड़े सब रविवारों को व्रत करना चाहिए। व्रत के फल की प्राप्ति हेतु उद्यापन भी करना चाहिए। इस प्रकार रविवार का व्रत करने से कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। गरीब ब्राह्मण परिवार रविवार के व्रत की विधि सुनकर अपने घर को लौट गया। घर आकर उसने अपनी दोनों पुत्रियों को भी रविवार की व्रत कथा और विधि से अवगत कराया। उस व्रत को सुनने और अर्पण तथा दर्शन मात्र से उसकी दोनों पुत्रियां सुंदर बन गई। उसी दिन से गरीब ब्राह्मण के घर लक्ष्मी जी की निवास करने लगी। अब वह ब्राह्मण भगवान की कृपा से धन कुबेर बन गया। एक दिन वहाँ का राजा ब्राह्मण के घर के सामने से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि ब्राह्मण की स्वरूपवती कन्याओं पर पड़ी। वह उनकी सुंदरता को देखकर ठगा सा रह गया। राजा उन कन्याओं से विवाह करने का निश्चय कर महल को लौट गया। राजा ने अपने पुरोहित को ब्राह्मण के वहाँ उसकी दोनों पुत्रों से विवाह करने का संदेश लेकर भेजा। ब्राह्मण ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह राजा से कर दिया। राजमहल में जाकर दोनों कन्याओं ने रविवार का व्रत किया। वह पुत्र पौत्रों से युक्त हो गई। सनत कुमार, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती है, तो इसके अनुष्ठान के फल का क्या कहना। हर हर महादेव। यहाँ पर हमारा 5वां अध्याय सावन मास का संपन्न होता है। सच बताऊँ, मैं मेरे प्रेम से दूर हूँ, लेकिन आप ही हो जो कुछ मेरी वीडियो देखते हैं उनको मैं शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूँ। मेरे को रोज़ याद आती है, हर दिन याद आती है। मान लिया उसने बहुत बड़ी गलती की, मैंने भी गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले गया। उसके बाद बहुत कुछ बिगड़ा। लेकिन अब 1-1.5 महीना हो गया बात हुए, मतलब अच्छी तरह बात हुए, 1 बार या 2 बार हुई है। मैं भूल नहीं पा रहा, ना मैं भूलना चाहता। और सब भोलेनाथ के हाथ में, अच्छा ही करेंगे। हर हर महादेव। अपने प्रेम को छोड़ना कोई अच्छा फैसला नहीं है। किसी भी स्थिति में उसको संभाल के रखें। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और कान्हा संभालेंगे। राधे राधे।